आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक बार कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। री एग्जाम होगा क्या सर? प्रियरंजन जी देखिए, क्या होता है ये तो न्यायालय के मामले में है, लेकिन है जो हम कुछ वैल्यू एडिशंस पे बात करेंगे 17 बीपीसी का कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे उस पे है जो हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और हम उस पे वैल्यू एडिशन से जो क्या होना चाहिए उस पे है जो हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है जो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ से वैल्यू एडिशंस में जो आप लिखते हैं और उसमें क्या जोड़ना है इस पे है जो हम थोड़ा बात करेंगे आज। बहुत सारा है, पीडीएफ तो बहुत लंबा है, लेकिन है जो देखेंगे कि कहाँ तक है जो पूरा होता है। सब हैंड रिटन से मिलेगा, हाँ। सब वैल्यू एडिशंस पे जो बात करेंगे हम, कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको जितना भी चीज़ है ये सब बहुत सारे जगह से, मिडिल इनकम ट्रैप, ये सब क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। अब है जो पारंपरिक क्वेश्चंस को आपको भूल जाना है, जो आप पढ़ रहे हैं खास सुरक्षा, मानव संसाधन, ये सब क्वेश्चन अब भूल जाइए। सब क्वेश्चन है जो पूछने वाला नहीं है, समय बदल चुका है, इसीलिए अब वो सब क्वेश्चन को है जो आप पढ़ना छोड़ दीजिए अब। तो वैल्यू एडिशंस क्वेश्चंस पर मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स आता है उस रिपोर्ट्स कैसे है जो दोस्तों है जो पर कैपिटा इनकम के रूप में है जो एक बहुत लंबे समय से भारत है जो फंसा हुआ है, वहाँ कैसे निकलना है, उसके लिए कौन सा शासकीय सुधार चाहिए, प्रयास चाहिए, विकास चाहिए, जुड़ाव चाहिए। थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है बहुत सारे जगह से कलेक्ट करके लिखे हैं, तो थोड़ा राइटिंग है जो थोड़ा अलग होगा, लेकिन है जो सुनिएगा तो बहुत ज़बरदस्त है जो आपके लिए होगा। बाकी हम पीडीएफ है जो आपको दे देंगे, हम टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा, बहुत सारी है जो आपको यहाँ से कलेक्शंस मिलने जा रहा है। कहाँ थे गुरु जी इतना दिन से? थोड़ा सा हम बाहर में थे इसीलिए जो हम नहीं है जो आ रहे थे, लेकिन है जो आए हैं। लेकिन है जो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करवाएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में भारत की अधिकांश नदियां का जल प्रदूषित है। नदी जल प्रदूषित के संभावित कारणों और उपायों पर चर्चा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन जब लिखते समय बहुत सारी चीज को ध्यान में रखना है, इसके टेल पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपाय पूछ रहा है, इस पे चर्चा है। ये नहीं कि नदी जल
कुछ भी आए आप है जो लिख के आ जाइएगा तो नंबर नहीं देगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। टेल जो है ये टेल इंपॉर्टेंट होता है, यही पे क्वेश्चंस आपका रिमार्क्स और मार्क्स है जो बनता है, ध्यान रखिएगा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा प्रियरंजन जी, हो जाएगा प्रियरंजन जी, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लिखिएगा। नमामि गंगे, नमामि गंगे परियोजना में कैसे, इसको 4 पार्ट में बांटेंगे। अर्थ गंगा, अर्थ गंगा, ज्ञान गंगा, अविरल गंगा, इस तरह के पार्ट में है जो पार्ट को आपको हम नमामि गंगे के बारे में पढ़ाएंगे। हर चीज का अलग अलग टाइप का एकदम नया कॉपी है जो आपका एकदम नया होगा। जब आप लिखिएगा तो नया कॉपी होगा, ये सब चीज नहीं मिलेगा, आप ये सब चीज नहीं लिखिएगा, इसीलिए है जो हम आपको ये सब चीज देना चाह रहे हैं। राइट सर, राइट। चलिए तो हम आपको है जो आगे है जो बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा इसमें। चलिए तो वर्तमान भारत की अधिकांश नदियां का जल प्रदूषित है और नदी जल प्रदूषित को संभावित कारणों और उपायों पर चर्चा कीजिए। देखिए आपको जो भूमिका लिखना है ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट लिखना है और इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट को यूज करना है, ध्यान रखिएगा लिखते समय। तो भारत में नदी जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। देखिए वर्ड को भी सिंपल रखना है, आप ज़्यादा टेढ़ा मेरा वर्ड लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी लिख दीजिएगा तो दिक्कत है, इसीलिए जो सिंपल वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। भारत में नदी जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। विभिन्न कारणों से नदी जल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। क्या आ रही है? प्रदूषण से क्या आ रहा है? गुणवत्ता में गिरावट आ रही है कि नहीं आ रही है? जो न केवल पर्यावरण संकट का कारण बन रही है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सिंपल सा है, आप भी है जो समझ जाइएगा, जब पढ़िएगा तो आप भी है जो लिखते समय समझ जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है? एक गंभीर समस्या है, गुणवत्ता में कमी आ रही है और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप 4 पॉइंट को यहां लिखने का प्रयास कीजिएगा, 4 पॉइंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो रटने का प्रयास मत कीजिएगा। देखिए क्या है? एक गंभीर समस्या, आप फुट नोट में जब बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा, एक गंभीर, वहां याद रहे कि क्या लिखना है। दूसरा चीज कि गुणवत्ता, दूसरा पॉइंट आपका गुणवत्ता से रिलेटेड है, गंभीर, गुणवत्ता। और तीसरा क्या है कि इससे क्या हो रहा है? पर्यावरणीय संकट और है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और क्या हो रहा है? स्वास्थ्य पे, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये 4 पॉइंट ही लिखना है आपको। वहां पर आप अपना वर्ड को खुद बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वहां पर अपना वर्ड को खुद है जो बना लीजिएगा। लिखते समय आप ये सब वर्ड को यूज कर लीजिएगा लिखते समय, तो आप आराम से है जो आंसर को लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप रट के जाइएगा तो 2 लाइन लिखते लिखते भूल जाइएगा। इसलिए जो की पॉइंट्स है, जिसको बोलते हैं की पॉइंट्स, की पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। जो की पॉइंट्स होता है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। एक गंभीर समस्या है, गुणवत्ता में कमी आ रही है, पर्यावरण और है दोस्तों मानव स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव, यही है जो 4 की पॉइंट्स है इसके अंदर में, यही है जो 4 की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा आप। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब है जो एक रिपोर्ट डाल दीजिए, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, ये क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन। ध्यान रखिएगा लिखते समय, अगर शुरू में लिख रहे हैं तो CWC मत लिखिएगा, हम लिख दिए हैं, आप मत लिखिएगा, आप लिखिएगा सेंट्रल वाटर कमीशन। ये है जो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखिएगा द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 13 राज्यों के 99 जिलों में 81 सहायक नदियों के आर्सेनिक, कैडमियम, तांबा, लोहा, सीसा तथा पारा की है जो उपस्थिति है जो पाई गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन से जो कर रहा है, ये जो ध्यान रखिएगा, कौन कर रहा है? सेंट्रल वाटर कमीशन से जो कर रहा है। चलिए तो ये सब चीज है जो आपको लिखते समय ध्यान रखना है। अब इसके कारण है, देखिए कारण आप आराम से लिख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस पूछा है, क्या पूछा है? उपाय और कारण, ध्यान रखिएगा। संभावित कारणों और उपायों पर चर्चा कीजिए। जो क्वेश्चंस पूछा है वही क्वेश्चंस को है जो लिखना है, जो क्वेश्चंस पूछा है वही क्वेश्चंस को। कहाँ थे सर चंदन जी? हाँ थोड़ा बाहर में थे, थोड़ा बाहर में थे, इसीलिए जो प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए तो जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि क्या है? कारणों और उपाय पर चर्चा कीजिए। तो कारण जो है, आप जो कारण है वही कारण लिखना है, फालतू की चीज मत लिख दीजिएगा। कारण आ जाइए, अब कौन कौन से कारण है जिसके कारण है जो दोस्तों नदी में प्रदूषण हो रहा है? तो औद्योगिक कचरा है कि नहीं? आप मान लीजिए कि अभी कानपुर में चमड़ा उद्योग है, तो वहां पर है जो औद्योगिक कचरा है जो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चलिए, अपशिष्ट पदार्थ तथा रसायनों के सीधे नदियों से है जो क्या किया गया है, जोड़ना, इसके कारण है जो दोस्तों नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 में है जो आप है जो इस प्रकार से लिखने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। क्लियर? क्लियर, यस या नो बताइएगा। दूसरा है गृह एवं कृषि अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा, बायोमेडिकल कचरा और कीटनाशक रासायनिक तत्वों के कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट के रूप में नदियों को है जो समाहित हो जाना है कि नहीं है, बताइए यस या नो, यस या नो बताइएगा जो भी देख रहे हैं। पॉइंट पे जो भी चीज पूछा गया है, कारण पूछा गया है, कारण लिखना है, ध्यान रखिएगा। बढ़ती आबादी और कृषि संबंधी आवश्यकताओं के कारण नदियों से अत्यधिक जल निकाला जाता है। परिणाम स्वरूप नदियों में जल स्तर घटने से प्रदूषक तत्व है जो जमा हो जाते हैं। क्या होता है, जब है जो दोस्तों है जो अत्यधिक जल की निकासी हो जाती है तो क्या हो जाता है, परिणाम स्वरूप नदियों में जल स्तर घटने लगता है और प्रदूषण तत्व है जो उसमें जमा हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बताइए, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। आगे आ जाइए। शहरीकरण के कारण गंदे नालों और सीवरों का पानी सीधे नदियों में मिल जाता है, जिसके पानी में जैविक और रासायनिक प्रदूषण तत्वों की मात्रा है जो बढ़ जाती है। जो कारण है, जो इंपॉर्टेंट कारण है, उसको है जो दोस्तों है जो आपको लिखना है। समझ गया कि नहीं है? तो जो कारण है वो कारण है जो लिखना है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है। बाकी है इसके उपाय क्या है। अब है जो सीधे उपाय में देखिए, जब 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना का है कि अगर आप ज्यादा लिखते हैं आगे का क्वेश्चन छूटना तय है आपका, आगे का क्वेश्चन है जो आपका छूटना तय है। अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को है जो और सिंक्रोनाइज करके है जो आपको ये पीडीएफ है जो मिल जाएगा। आप है जो कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। इस पे जो मॉडल आंसर है जो आपको है जो मिल जाएगा, मॉडल आंसर है जो सब है जो उस पे जो मिल जाएगा आपको इस नंबर पर। चलिए, अब उपाय है क्या है कि सरकार को औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या है, कड़े नियम और निरीक्षण स्थापित करना चाहिए। क्या है, नियमन है जो इसके लिए होना चाहिए, नियमन है जो होना चाहिए, है कि नहीं है, नियमन है जो होना चाहिए। कुछ है जो संवैधानिक प्रावधान अगर दिया गया है संविधान में तो उसको है जो जरूर है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। उससे है जो 1-2 नंबर है जो ज्यादा मिलेगा, 1-2 नंबर है जो आपको इससे ज्यादा मिलेगा। चलिए, शहरी क्षेत्र में सीवेज और नाली को निकलने वाली पानी के उपचारित करने के लिए है जो जल शोधक संयंत्रों की है जो स्थापना जरूरी है। और कहीं भी लिखिएगा तो साइंस एंड टेक का प्रयोग करते हुए जरूर जाइएगा। साइंस एंड टेक का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको और बेहतरीन नंबर मिलेगा। साइंस एंड टेक का प्रयोग करते हैं तो और है जो दोस्तों है जो बेहतरीन नंबर मिलेगा। चलिए आगे। सरकार और स्थानीय प्रशासन को नदी संरक्षण के लिए जो जागरूकता अभियान चलाने है जो चाहिए। क्या है, नदी संरक्षण के लिए क्या हुआ, जागरूकता अभियान है जो चलाने की जरूरत है। जल पुनर्चक्रण प्रणाली का उपयोग है जो बढ़ाना चाहिए। केस स्टडी अगर आपके पास है तो हम तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में भी बता रहे हैं। इजराइल के साथ है जो दोस्तों है जो भारत ने है जो दोस्तों जल पुनर्चक्रण के लिए है जो काम है जो कर रहा है, तो वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अधिक से अधिक जल का पुनः उपयोग करने के उपायों को है जो अपनाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुनर्चक्रण प्रणाली को है जो ज्यादा से ज्यादा है जो उपयोग है जो करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगला जो युद्ध है उसको कौन सा युद्ध बोलते हैं, वाटर वार होगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो आने वाला युद्ध होगा वो एक तो वाटर वार है ही और स्पेस वार, ये है जो आने वाला समय में है जो ये होगा। मानव जब लड़ाई करेगा तो किससे, वाटर और है जो स्पेस, यही के लिए है जो अगला विश्व युद्ध होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो ये है तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चंस के अनुसार है जो आपको है जो लिखने का है जो प्रयास करें, कारण और उपायों पर चर्चा करें। एक कारण था, उपाय था। नदी जल प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सामूहिक प्रयास, सरकारी पहल और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे बना लीजिए, सामूहिक प्रयास, ये क्या है, सामूहिक प्रयास। दूसरा हो जाएगा जागरूकता, दूसरा हो गया जागरूकता, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों है जो सरकारी पहल। सरकारी पहल ये है जो दोस्तों क्या है, ये तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों अगर मिल जाएगा तो जल संरक्षण है जो होगा, क्या होगा, जल संरक्षण है जो होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में है जो लिखने के लिए बताएंगे कि आप रटना ना पड़े, और उम्मीद करते हैं कि जब आप रटिएगा नहीं तो आप कंसेप्ट के माध्यम से वहां लिखिएगा तो अच्छा लिखाएगा और फास्ट लिखाएगा और जल्दी लिख पाइएगा। क्लियर? तो ये है जो दोस्तों है जो कुछ नदी के बारे में था, और नदी में
नमामि गंगे परियोजना के बारे में है जो हम चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा है जो आपको है जो हम यहाँ पर कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नमामि गंगे के लिए। नमामि गंगे 2014, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। नमामि गंगे 2014 जो है, आप जानते हैं गंगा सफाई के लिए 1985 में एक्शन जो प्लान बना था, और उसके बाद नमामि गंगे जब 2014 में मोदी सरकार आई तो इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर है जो आई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि जितने भी जो 6 राज्यों से जो गंगा गुजरती है, उस राज्यों से कैसे है जो गंगा को साफ किया जाए, गंगा को साफ किया जाए, गंगा को अर्थ नीति बनाया जाए, अविरल बनाया जाए, ज्ञान गंगा बनाया जाए, उसके लिए है जो क्या करना है, उस पे सरकार है जो काम है जो कर रही थी। समझ गए? समझ गया कि नहीं समझ गया? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आप, कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते समय कमेंट है जो जरूर कीजिएगा आप, कमेंट जरूर कीजिएगा देखते समय। कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा देखते समय। क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं है जो। एक बार बताइए क्लियर है कि नहीं, उसके बाद कमेंट कीजिएगा आप लोग। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। हाँ, तो हमने है जो क्या बताया था, नदी प्रदूषण को लेकर उसके कारण और उसके उपायों की चर्चा करें, मैंने है जो एक पार्ट में बताया। फिर है जो नमामि गंगे परियोजना, ये है जो शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, इसके बारे में है जो हम चर्चा है जो करेंगे। चलिए, अब है जो दोस्तों नमामि गंगे, हमने क्या बताया क्या कि जो 6 राज्यों से गुजरती है गंगा को, आपको लिखते समय इस तरह से है जो कुछ कुछ पिक्टोरियल फिल्म में, ज्ञान गंगा, गंगा से हमें क्या ज्ञान है जो हमें जो प्राप्त होता है, गंगा के अंदर क्या ऐसा चीज है, अविरल गंगा, अर्थ गंगा, इससे है जो क्या प्राप्त होता है, हमें जो बात है जो करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, गंगा के पानी को प्रदूषण से मुक्त करना है, जो मेन जो नमामि गंगे का जो मुख्य पार्ट था उसको है जो थोड़ा सा हम चर्चा करके उसके बाद फिर उस पर चलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना, जल की गुणवत्ता में सुधार करना, औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने के लिए आधुनिक जल शोधन संयंत्र की स्थापना करना, सीवेज प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, नदी के किनारे सफाई अभियान चलाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समाधान को पूरा करना, इस पूरी तरह से स्वच्छता बनाना एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया है जिसे समर्पण और प्रभावी प्रशासन की है जो आवश्यकता होती है। यह है जो ध्यान रखिएगा। गंगा तथा इसके सहयोगी, अगर कहीं भी अगर क्वेश्चंस पूछे नदी से रिलेटेड तो इस चीज को है जो चिपका दीजिएगा, इस चीज को है जो चिपका दीजिएगा लिखते समय, ध्यान रखिएगा। सब के लिए आंसर एक ही होगा, सब के लिए आंसर एक ही होगा, ये नहीं कि है जो उसके लिए आंसर अलग होता है, सब के लिए आंसर एक ही होगा, ध्यान रखिएगा आप। अब है जो नमामि गंगे के बारे में जो हमने बताया था कि क्या करता है, नमामि गंगे के बारे में मैंने जो बताया था क्या, निर्मल गंगा, अर्थ गंगा, ज्ञान गंगा और जन गंगा, ये 4 चीज जो है आप लिखते समय ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख दिए इसको तो आपको समझिए कि 12-14 नंबर है जो, अगर मान लीजिए कि 38 नंबर का है, अगर पूरा लिख दिए तो कम से कम 25 से लेकर 28 मिलेगा। अगर मान लीजिए 7 नंबर में है और सिर्फ नमामि गंगे के बारे में है तो 4-4.5 नंबर है जो जरूर है जो मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं निर्मल गंगा। निर्मल गंगा में क्या है,
निर्मल गंगा में है सीवेज व्यवस्था है जो पूरी तरह से जो सही करना, ठोस अपशिष्ट जिसके कारण है दोस्तों गंगा गंदा होती है उसको दूर करना, प्रबंधन निर्मल गंगा में बहुत ही जरूरी है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन है जो निर्मल गंगा बनाने के लिए बहुत ही जो जरूरी है, यह है जो ध्यान रखिएगा। छोटा पॉइंट 7 नंबर के क्वेश्चन अगर रहेगा तो छोटा छोटा पॉइंट है जो लिखना है। चलिए, अविरल गंगा क्या करता है कि नेचुरल फ्लो जो है उसको है जो मेंटेन करता है। अगर मान लीजिए कोई नदी की धारा है, अगर प्रदूषण बढ़ गया तो उसके नेचुरल फ्लो है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो डिस्टर्ब होता है, इसलिए नेचुरल फ्लो को है जो बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेचुरल फ्लो को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, कम प्रवाह से है जो दोस्तों है जो क्या होता है, वहां पर सिल्ट है जो जमा हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाएगा तो क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आर्द्र भूमि संरक्षण को है जो दोस्तों है जो क्या करता है, ये संरक्षित करता है। अगर मान लीजिए कि अविरल गंगा रहेगा तो जितने भी आर्द्र भूमि है उसको कहीं ना कहीं है जो प्रोटेक्शन है जो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ध्यान रखेगा। सहायक नदियां तथा है जो इसके जो जितने भी जो छोटी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती है उस पर जो दोस्तों है जो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और सॉइल इरोजन को है जो दोस्तों है जो क्या करता है, नियंत्रित है जो किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि सॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो समस्या है जो गंगा में आएगी, इसीलिए है जो उसको है जो दूर करने के लिए भी है जो दोस्तों है जो काम है जो करना है। चलिए, आगे है ज्ञान गंगा। गंगा की सफाई, अनुसंधान व शोधन को बढ़ावा देना है, बहुत जरूरी है। गंगा में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो दोस्तों गंगा में चलते हैं, चाहे है जो मान लीजिए कि डॉल्फिन का है, डॉल्फिन अभी जान लीजिए अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया डॉल्फिन में, अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 2600 के आसपास है डॉल्फिन अब हो गया। पहले बिहार था, अब है दोस्तों ये डॉल्फिन के मामले में यूपी फर्स्ट पे हो गया है और सेकंड नंबर पर है जो बिहार है जो चल गया है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें जो करेंट को डेटा को रखने का प्रयास कीजिएगा, करेंट के डेटा से जोड़ने का है जो प्रयास कीजिएगा। आप लिख रहे होंगे तो करेंट से डेटा को रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मानचित्रण और जो वहाँ की व्यवस्था को शहरों के विकास है जो करना है। जितने भी गंगा के किनारे अगर शहर बसे हुए हैं उसको क्या हो रहा है, उसको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से है जो उस व्यवस्था को है जो जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर गंगा कहीं ना कहीं है तो दूषित तो नहीं हो रही है, प्रदूषित तो नहीं हो रही है। इसलिए है जो नमामि गंगा में इस चीज को भी है जो जानने का प्रयास है जो किया गया है। चलिए, सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव को है जो बचाना है जो बहुत जरूरी है। गंगा में बहुत सारे सूक्ष्मजीव है जिससे है जो गंगा का पानी है जो शुद्ध होता है, उस सूक्ष्मजीव को बचाना भी बहुत है जो जरूरी है। देखिए, थोड़ा राइटिंग है जो जल्दी में लिखा गया है, इसलिए राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा। पीडीएफ इसका है जो बनवा रहे हैं और इस सिर्फ बताने के लिए है जो आपको आपके सामने है जो रखने का प्रयास है जो किए हैं। चलिए, ऐतिहासिक धरोहर है जो दोस्तों है जो घोषित है जो किया गया। गंगा क्या है, एक है जो ऐतिहासिक धरोहर 2009 में है जो दोस्तों है जो गंगा के लिए एक बहुत बड़ा है जो प्रोजेक्ट है जो चला था कि गंगा को कैसे है जो और है जो इसको गंगा को कैसे है जो और है जो मजबूत बनाया जाए, मैंने मजबूत क्या मैंने इसको साफ सुथरा बनाया जाए। 2009 में भी है जो एक बहुत बड़ी विस्तृत है जो इस पे है जो IIT रुड़की या कहीं की टीम है जो इस पे जो काम कर रही थी कि किस प्रकार से जो गंगा को और है जो स्वच्छ और विरल बनाया जाए। तो उसके लिए जो दोस्तों क्या हुआ था कि उस समय जो ऐतिहासिक धरोहर है जो घोषित करने की है जो बात है जो दोस्तों है जो उस समय है जो की गई थी। चलिए, आगे है सामुदायिक भागीदारी, सबको जरूरी है, सामुदायिक भागीदारी भी बहुत जरूरी है। शवदाह जो व्यक्ति जो दोस्तों वहां पर है जो किस प्रकार से जो लोग जब मरते हैं, जब उनका अंतिम संस्कार है जो किया जाता है तो वहां पर भी साफ सफाई के लिए शवदाह गृह को है जो किस प्रकार से बनाया जाए, इस पे भी है जो बात है जो की गई है। गंगा नदी उत्सव मनाना, इसके माध्यम से भी है जो गंगा को साफ रखने की जो बात की गई है। गंगा पट्टी का विकास करना और है दोस्तों जो भुवन गंगा ऐप, इसके लिए है जो एक क्या हुआ था, भुवन गंगा ऐप है जो दोस्तों है जो चलाया गया था। कौन सा, भुवन गंगा ऐप, ये है जो ध्यान रखिएगा। तो हम जो बोल रहे हैं ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको उस पर मत जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं उस पर नोट डाउन है जरूर कीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें थी जो हम आपको है जो गंगा के बारे में जो बताने का प्रयास किया। अर्थ गंगा, आर्थिक रूप से लाभ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को जो बढ़ावा दिया जाता है। जो बजट में जो आपको बोला गया कि गंगा के किनारे है जो एक जैविक कॉरिडोर है जो बनाया जाएगा और है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो बढ़ावा दिया जाएगा। तो अर्थ गंगा के बारे में है जो हमने बता दिया। तो चार गंगा था, निर्मल गंगा, अविरल गंगा, अर्थ गंगा, ज्ञान गंगा और जन गंगा,
इस पे है जो दोस्तों है जो आप है जो लिखने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स था, फुटप्रिंट था, जो आपको है जो बताने का है जो प्रयास है जो किए। चलिए ई कचरा से जो शॉर्ट नोट्स है जिसको है जो हम बता रहे हैं ई कचरा। अब है जो सेकंड क्वेश्चन है जो ई कचरा पर है, नदी वाला हो गया। 2-3 क्वेश्चन है जो करवाएंगे हम, 2-3 क्वेश्चन है जो करवाएंगे, उसके बाद है जो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं। चलिए, ई कचरा है जो क्या है, ई वेस्ट। ई कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों को है जो कहा जाता है जो अब अनुपयोगी या खराब हो चुके हैं, जैसे पुराना मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, फ्रिज, बैटरी आदि। यह है जो दोस्तों क्या होता है, जब अनुपयोगी हो जाता है तो क्या बन जाता है, ई वेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ई वेस्ट है जो बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है। जब इनका सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है तो क्या हो जाता है, ये ई कचरा है जो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ई कचरा है जो बन जाते हैं। आज धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन है जो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में क्या होगा, ई कचरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर ई कचरा अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, तो हमने है जो दोस्तों है जो ट्रिपल आर का कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और इसको है जो बदलना है ट्रिपल सी में। ट्रिपल सी में ये भी बताएंगे 3R और 3C के बीच में जो क्या कंसेप्ट है, 3R और 3C के बीच में जो क्या कंसेप्ट है। चलिए सॉरी, चलिए ई कचरा का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव, जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर है जो क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को लिखना है, इसके निपटान के उपाय। स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जहरीले रसायन जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम आदि ई कचरे में होते हैं। क्या होते हैं, आप जो कंप्यूटर बनता है ना उसमें 51 प्रकार के है जो धातु का प्रयोग किया जाता है, सोच लीजिए। और जब ई कचरा बनेगा तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये आप मानव स्वास्थ्य जो आप खाते हैं ना, अब है जो इसको लैंडफिल किया जाएगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, कृषि में जाएगा। जब कृषि में जाएगा तो कृषि से कहाँ आएगा आपके पास, खाद्यान्न में। खाद्यान्न से कहाँ आएगा, मनुष्य में। मनुष्य जब आएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियां होगी। तो दोस्तों है जो क्या होगा, ई वेस्ट सबसे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये है जो क्वेश्चन है जो आपका है कि नहीं है। चलिए, तो इसके कारण क्या मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। रसायन, कैंसर, तंत्रिका तंत्र की समस्या, श्वसन रोग, हार्मोनल असंतुलन का कारण है जो बन सकता है स्वास्थ्य पे प्रभाव। 7 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको लिखते समय ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए, पर्यावरण पर जब भी कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए तो ये रसायन जल स्रोतों और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, जिसे जो वन्य जीव और पारिस्थितिक क्षेत्र पर जो क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव है जो पड़ता है। अब है जो निपटान हेतु इसके क्या करना है, इसके निपटान हेतु क्या करना है, तो 3R का जो कंसेप्ट है जो बताए थे, क्या करना है, रीयूज करना है। क्या करना है, रिपेयर करना है। और क्या करना है, रीयूज, रिपेयर और बताइए जो देख रहे हैं जो बताइए, रीयूज है, रिपेयर है और क्या है, रिसाइकल है कि नहीं है। 5R का भी यूज होता है, 5R का भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। 5R के यूज होता है, इसमें एक रिफ्यूज भी जुड़ता है, रिफ्यूज भी जुड़ता है। तो ये सब चीज है जो ध्यान रखिएगा लिखते समय। पारंपरिक आंसर को मत लिखिएगा, पारंपरिक आंसर लिखिएगा तो नहीं देगा। ई कचरा निपटान है तो क्या, पुनः चक्रण, प्राकृतिक संसाधनों की क्या है बचत, और कचरा है जो दोस्तों जो क्या करना है, कम करना है। संग्रहण क्षेत्र, विभिन्न के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है जो संग्रहण क्षेत्र है जो बनाए गए हैं, और है जो अपशिष्ट प्रणाली जो है 2016-22 में संशोधन किया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको अगर जानिएगा। अगर 38 नंबर में है तो उसको लिखना जरूरी है, उसको भी लिखना है जो आपको जरूरी है, ध्यान रखिएगा। संग्रहण केंद्र इकट्ठा होने के लिए जो विशेष डोर टू डोर है जो सरकार है जो काम कर रही है, डोर टू डोर है जो कचरा को है जो क्या कर रही है, निस्तारण करने के लिए काम कर रही है।
चलिए अब जन जागरूकता तरीके सही तरीके से और पर्यावरण को है जो दोस्तों जो जो प्रभावित हो रहा है उसको जो कम करना है। मानक और इसके नियम है जो सरकार है जो दोस्तों है जो इसके लिए है जो क्या कर रही है कि ये जो 2022 में है जो ई वेस्ट नीति है जो लाई है, उसमें क्या क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई सामान ले रहे हैं तो क्या कर रहा है कि जहाँ से आप सामान ले रहे हैं उसको डिपॉजिट है जो करवा रहा है, पहले ही पैसा डिपॉजिट करवा रहा है। जब आप वापस उसको रखिएगा तो क्या करेगा, डिपॉजिट पैसा है जो आपको है जो क्या करेगा, रिफंड कर देगा। तो डिपॉजिट रिफंड पॉलिसी भी है जो सरकार है जो ला रही है इसके लिए। चलिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपको है जो बताने का है जो हम है जो प्रयास है जो करेंगे। तो ये है जो ई कचरा के रिलेटेड था। छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा उसको लेकर है जो हम है जो आपके साथ है जो बात कर रहे हैं। चलिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। आपको भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन कीजिए। अब है जो देखिए लिखते समय है जो आपको विशेषता क्या लिखना है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, अनुपम है, जो विश्व के सभी देशों के संविधान से पृथक है, संविधान सभा के दूरदर्शी लक्ष्यों को क्या करता है, परिलक्षित करता है। विशेषता भारत का सबसे लंबा तथा सबसे लिखित संविधान है। उदाहरण में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचित तथा 12 भाग है। ये सब चीज़ है जो दोस्तों है जो लिखना है। और अन्य देश के संविधान यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान क्या है, वह है जो अलिखित है। तो आपको ये सब लिखना है। और विस्तृत जो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया, एक निश्चित अवधि में लिखा गया, संघीय व्यवस्था होने के बावजूद राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं। एक क्यों बड़ा है कि भाई यहाँ राज्य के लिए कोई अलग है जो संविधान नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा संविधान है जो लिखा गया है। क्लियर? एक बार जरूर है जो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए कुछ विशेष उपबंधों के साथ राज्यों के लिए जो इसमें जो व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए 308 से 323 अनुच्छेद तक लिखा गया है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अल्पसंख्यक SC ST जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया है। विभिन्न आयोगों का है जो संकल्पना इसमें की गई है। विभिन्न वर्गों के संरक्षण के लिए है जो आयोग बनाया गया है। सभ्यता में कठोरता तथा नम्रता का लक्षण। कठोरता क्या है, कैसे संविधान संशोधन होता है, नम्रता क्या है उसके बारे में चर्चा कर दीजिएगा। आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। और है दोस्तों यहाँ पर न्यायालय वृद्धि, मौलिक अधिकार, DPSP जो दोस्तों है जो कठोरता में आता है। तो इस प्रकार से जो आप है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है, जो हमारा न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है। USA में न्यायपालिका सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है कि नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है, एक है जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ क्या है, एक है। अमेरिका में क्या है, 50 है। सब जगह अलग अलग है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा जो है दोस्तों जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका सर्वोच्च है कि नहीं है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए आगे है संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं संसदीय सर्वोच्चता में उसको है जो लिख देना है। न्यायिक सर्वोच्चता में कौन कौन है जो लिख देना है। NJSC को असंवैधानिक घोषित करना, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना। ये आर्टिकल 141, 30 और 226 जो है दोस्तों न्यायिक सर्वोच्चता को क्या करता है, बढ़ाता है। और है जो 139 और 368 जो है संसदीय सर्वोच्चता को है जो क्या करता है, बढ़ाता है। एकात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण आप है जो यहाँ पर लिख दीजिए। सब जरूर है जो पॉइंट देकर जरूर लिखिएगा। और है जो एग्जाम्पल और वर्तमान की कुछ घटनाएं हैं उसको है जो जरूर है जो ऐड कीजिएगा लिखते समय आप। चलिए संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणतंत्र, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, 12, 13, 14 जितना लिखना है जो दोस्तों है जो आप है जो लिख दीजिएगा। चलिए ये क्या है, चलिए 3-4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। चलिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं को बताइए तथा सरकार के प्रयासों का वर्णन करते हुए इसकी जरूरत और सीमा की परीक्षण कीजिए। ये है जो दोस्तों साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको है जो देख लेते हैं। चलिए अब है जो दोस्तों अजय, नवीकरणीय ऊर्जा 21वीं सदी के स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार के संभावना, अनुकूल वित्त पोषण और तकनीक स्तर पर महत्वपूर्ण है। क्या है, अनुकूल वित्त पोषण और तकनीक। ये है जो दोस्तों भारत सरकार के वेबसाइट पे ये तीनों वर्ड है, इसीलिए तीनों वर्ड को है जो ये रखा गया है, ध्यान रखिएगा। बजट 2025-26 में इस क्षेत्र की मजबूती प्रदान करने के विकास के इंजन के रूप में है जो संज्ञा दी गई है। PDF लेना है तो आप है जो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9673258206, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब है जो क्या है संभावना क्या है, अब देख लीजिए। वैकल्पिक ईंधन के रूप में है जो नवीकरणीय ऊर्जा, भारत ईंधन के आत्मनिर्भर के लिए है जो बनाने के है जो बात कर रहा है। आईपीसीसी की धारा 237 के अनुसार पूर्व औद्योगिक स्तर पर 1.6 जो बनाए रखने की बात की गई थी, उसको है जो दोस्तों है जो काम करने की जरूरत है। इस संभावना में संभावना जो है वो है जो लिखना है। पेरिस सम्मेलन के पंचामृत सिद्धांतों को है जो लागू करना। अब क्या था पंचामृत, 2070 तक नेट जीरो की बात की गई है, 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को है जो दोस्तों है जो लक्ष्य प्राप्त करने की बात की गई है। 100 करोड़ टन CO2 को उत्सर्जन को कम करना है। 2030 तक ऊर्जा सघनता पे 2005 के स्तर पर 45% में कमी लाना है। कुल ऊर्जा में 50% नवीकरणीय ऊर्जा की है जो बात है जो की गई है। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। भारत सरकार द्वारा इन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए कई स्तर पर संस्थागत तथा सरकारी प्रयास किए गए हैं, जिसके प्रभाव दीर्घकालिक है और सतत पर्यावरणीय विकास करने की जो बात है जो की गई है। ग्रीन अर्थव्यवस्था के साथ ग्रीन ऊर्जा समस्या को पूरा करने के लिए सरकार भविष्य की नीतियों पर है जो कार्य कर रही है। संस्थागत प्रयास, गैर ऊर्जा संसाधन विभाग की स्थापना, जिसमें बजट प्रयास, नीतियां, क्रियान्वयन, तकनीकी दक्षता के प्रयास, रिसर्च तथा अनुसंधान, जागरूकता कार्यक्रम, ये है जो दोस्तों है जो क्या कर रहा है संस्थागत प्रयास है जो कर रही है। गैर ऊर्जा स्रोतों की स्थापना, वैश्विक तकनीकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और नवीकरणीय स्रोत का है जो दोस्तों है जो विषय। ऊर्जा संधि जो बहुत सारी चीजें ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है कि नहीं है, ये सब चीज है जो आपको ध्यान रखना है लिखते समय, ये सब चीज ध्यान रखना है, ये सब चीज लिखते समय आपको ध्यान रखना है। चलिए निवेश प्रोत्साहन योजना PLI, इसके माध्यम से नवीकरणीय क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की बात की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय है कि नहीं है, नवीन एवं नवीकरणीय बिहार में 2008 में है जो खोला गया था। सब चीज याद रखना है लिखते समय, हर चीज को है जो दिमाग में रखना है, समझ गया ना। चलिए अब है जो सरकार के प्रयास संस्थागत प्रयास था। अब सरकार के नीति आयोग दृष्टि पत्र विजन 2035 आत्मनिर्भर ऊर्जा का है जो बनाने की बात करना है। भारत सरकार 2021-31 दशक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सोलर मिशन, जिसमें उत्पादन और सतत विकास के बारे में है जो बात की गई है। कुसुम योजना, क्या करना है किसानों को सोलर पंप और उसके आय को बढ़ाने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना करना, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, हाइड्रोजन मिशन, फेम योजना, राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली को मजबूत करना, जो 2013 में जर्मनी की सहायता से दोस्तों जो इसको तकनीकी स्तर पर बढ़ाने की जो बात की गई थी। चलिए अब सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत का महत्वपूर्ण भाग है। इस विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भारत में सौर ऊर्जा की संभावना अत्यधिक है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण जहां इसकी संभावना अधिक है कि नहीं है। अब है दोस्तों कंस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई, इसमें सौर ऊर्जा से कैसे आता है विकिरण, वाष्प बनता है, टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को जो दोस्तों प्राप्त किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, इसमें सौर से सीधे जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ये आइंस्टीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारत में सिलिकॉन आयात किया जाता है। भारत में सिलिकॉन है जो बाहर से आयात किया जाता है। अभी देख रहे हैं कि टैरिफ बार है जो चला हुआ है, इसकी निर्भरता दूसरे देशों पर इसलिए है जो दोस्तों है जो एक कहीं ना कहीं है जो हमारे लिए जो महंगा साबित हो सकता है। चलिए अब है जो समीकरण है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत कर्क रेखा में है, जो 8 राज्य है भारत के करीब 8 राज्य सौर ऊर्जा का क्षेत्र विस्तृत है। इसके सरकार द्वारा इन्हीं क्षेत्रों में प्रयास है जो किया जा रहा है। समस्याएं क्या है, लागत अधिक है, कृषि भूमि का बंजर हो जाता है। क्या होता है अगर मान लीजिए कि आप सोलर लगाए तो वहां जितना जगह लगाइएगा तो कृषि भूमि बंजर होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज है, एकदम लिखना है ध्यान से, हर चीज को लिखते समय ध्यान से जो लिखना है आपको। चलिए रख रखाव की समस्या, एक दूसरे को है जो दोस्तों है, अब मान लीजिए कि स्टोर कहाँ कीजिएगा, स्टोर बैटरी से कीजिएगा तो दोस्तों ई वेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जापान का केस स्टडी अगर आप है लिख सकते हैं यहाँ से। बजट यहाँ पर क्या है बफर जो समस्या है, जो उसको स्टॉक करने की जो समस्या है, उसकी बफर समस्या वो बहुत ही दोस्तों महंगा है और कहीं ना कहीं आने वाला समय में ये हमारे लिए ई वेस्ट का कारण बन सकता है। इसीलिए इससे है जो दूर रहने की भी ये जो बात है जो की गई है कि कैसे है जो इससे जो दूर रहा जाए। इसलिए हाइड्रोजन मिशन पे जो हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहे हैं। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना है। पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भारत में तकनीकी समस्या है, इसके लाभ दीर्घकालिक है। भारत के तटीय क्षेत्रों में औसतन 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हवा चलती है तभी है जो दोस्तों ये ऊर्जा है जो हमें प्राप्त होगी। अब कैसे है, ऑनशोर जो समुद्र के चारों ओर जो हवा चलती है उसके माध्यम से जो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और क्या होता है, समुद्र के ऊपर जो हवा चलती है उसके माध्यम से इसको ऑफशोर कहा जाता है। आप है दोस्तों जो इसके बारे में है जो PDF ले सकते हैं, अगर PDF है
PDF है जो इस नंबर से जो ले सकते हैं आप। यह है जो इस नंबर से जो ले सकते हैं। इसकी सीमाएं हैं, देखिए क्या होता है, शोर अधिक होता है कि नहीं, तकनीकी दक्षता अधिक है। ब्रेंट लॉक आता है कि अगर हम पवन ऊर्जा को पूरी क्षमता का अगर यूज करें तो मात्र 59% ही है जो इसका प्रयोग किया जा सकता है। कितना? 59% ही है जो इसका जो प्रयोग है जो किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रचनात्मक रख रखाव की जो समस्या है जो इसमें है, आपदा के समय है जो नुकसान है जो ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन जिसके बारे में हमने बताया था, ब्राउन हाइड्रोजन्स, ब्लैक हाइड्रोजन्स, ग्रीन हाइड्रोजन्स और है ब्लू हाइड्रोजन्स कहाँ से प्राप्त होता है, और इसमें भी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि दोस्तों एक कोयला से है जो प्राप्त होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो लिखने का है, जो कुछ समीकरण से समीकरण लिख सकते हैं। हाइड्रोजन मिशन क्या 2021 में शुरुआत की गई थी। ये क्या किया गया, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में काम करेगा, पर्यावरण अनुकूल है, आयात को जो कम करेगा, जो हमारा जो 85 से 86% जो बाहर से तेल मंगाते हैं उसको कहीं ना कहीं दोस्तों क्या करेगा, कम करेगा। पंचामृत 2070 को लक्ष्य को जो पूरा करने में है जो मदद करेगा। 2047 में ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति है जो दोस्तों है जो होगी। तो ये है जो दोस्तों है जो ध्यान है। और बिहार के बारे में, बिहार में बहुत सारे जगह पर है जो दोस्तों है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। आप थोड़ा सा है जो बिहार को लिख दीजिए। फ्लोटिंग पावर पॉइंट, कार्यालय घरों में है जो सोलर लाइट को लगाना, बिहार के कई क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा की है जो बांटना, रजौली में है जो लग रहा है, ध्यान रखना है। गोपालगंज में हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है, सोलर पट्टी का विकास किया जा रहा है, इथेनॉल प्लांट है जो शुरू किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। तो ये सब चीज़ है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में है जो आप जो लिख सकते हैं। तो आज करीब करीब 3-4 क्लास हो गए, बहुत सारा चीज़ें था, लेकिन है जो उतना समय की कमी भी है इसीलिए हम उतना नहीं कर सकते। बहुत सारा वैल्यू एडिशन चीज़ है जो आपको हम बताएंगे। वैल्यू एडिशन चीज़ जो है बहुत सारा कृषि को लेकर था। लेडी जस्टिस जो अभी है जो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने वाला 100%, एक क्वेश्चन 100%। लेडी जस्टिस जो किस प्रकार है दोस्तों, जो क्या हुआ है, आंख से पट्टी हटाई गई है, संविधान तलवार का स्थान लेता है, साड़ी पहनने की आकृति, सांस्कृतिक रूप से प्रसंग, जितना चीज़ है सब करेंट का है, जो बहुत सारी चीज़ है जो आपको हम देने का। बाल विवाह से समस्या जो हो रही है, क्रीमी लेयर, कोटा के अंदर कोटा, उस पर जो का कहा गया उसके बारे में था, बहुत सारी चीज़ें था, लेकिन है जो समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए जो हम यहीं तक रोकने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के सार्वजनिक लक्ष्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है जो क्या है, जो AI का प्रयोग है जो कैसे किया जा रहा है, कैसे है जो भारत में है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो AI काम कर रही है, नैरो AI क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको है जो बताने के प्रयास है जो हम करेंगे। लेकिन है दोस्तों आज के लिए जो हम बता रहे हैं सिर्फ टॉपिक बता दे रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, अब पारंपरिक क्वेश्चन एकदम नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप। कृषि ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। कुंभ में प्रबंधन एक चुनौती, कैसे है जो कुंभ इस पर पूरा है जो काम किया है उसके लिए कैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, एक बहुत बड़ा केस स्टडी है जो कैसे बना, कैसे है जो दोस्तों है जो ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम किया, अस्थायी नहीं है इकोनॉमी को कैसे है जो बढ़ाया है, तो इसके लिए है जो काम करेंगे। टेम्पल इकोनॉमी को कैसे है जो बढ़ाया, भारत में धार्मिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्था जो कैसे है जो दोस्तों है जो लोगों के MSME सेक्टर को बढ़ाने में मदद किया। तो बहुत सारे एस्पेक्ट के साथ है जो हम इसको बताने का प्रयास करते, लेकिन थोड़ा सा है जो कमी है टाइम का, इसलिए और आज थोड़ा सा बता देते हैं। कृषि MSP से रिलेटेड क्या बहुत सारी चीज़ें था जो वैल्यू एडिशंस में आपको बहुत काम करेगा, वैल्यू एडिशंस में आपको बहुत काम करेगा, ये सब कृषि से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन रहा है भारत, कैसा है जो मैन्युफैक्चरिंग हब है जो भारत बन रहा है उसके बारे में है जो हम बात करते। इंडिया स्किल रिपोर्ट से जो क्या कहता है, इंडिया स्किल रिपोर्ट से जो कैसे करता है उस पे उसके बारे में हम बात करते। फिर है जो क्या है मिडिल इनकम ट्रैप, तो बहुत सारी चीज़ें थी और हम आपको है जो करेंगे, लेकिन है जो थोड़ा सा टाइम की कमी, इसलिए मिलेंगे दोस्तों है जो कल, फिर अगर टाइम मिलेगा तो कल मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे साथ अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जुड़ कर है जो हमारे से PDF है जो ले सकते हैं, PDF है जो इस नंबर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। PDF अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, फिर है समय मिलेगा तो आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।